पिछले सेशन में भाग 5 कंप्लीट देख लिया था। अब भाग 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें है राज्य के बारे में बताया गया है और इसका जो सबसे पहला आर्टिकल है 152, इसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? तो राज्य की परिभाषा दी गई है। और ये क्या है कि जो पहली अनुसूची है ना, सेम एज इट इज़ वैसी की वैसी है। अब इसके बाद है आर्टिकल 153। इसके अंदर बताया गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, राज्यों के राज्यपाल होंगे। 154 के अंदर बताया गया है राज्य की कार्यपालिका। आर्टिकल 154 के अंदर बताया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद आर्टिकल 155 के अंदर बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति। इसके बाद जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 इसमें बताया गया है राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि कितने साल तक उसकी टेन्योर रहेगी उसके बारे में। इसके बाद है आर्टिकल 157। इसके अंदर बताया गया है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता क्या है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ क्या है। अर्हताएँ समझ में नहीं आए तो क्वालिफिकेशंस देख लेना है कि क्वालिफिकेशंस कहते हैं इनको, अर्हताओं को। इसके बाद है आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 कहता है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 159 के अंदर बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। इसके बाद आर्टिकल 160 इसमें बताया गया है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। इसके बाद बताया गया आर्टिकल 161 के अंदर क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। यानी कि इसमें कुल मिला के बताया गया है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में। इसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 162। आर्टिकल 162 इसमें बताया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 163 है, इसमें बताया गया है राज्यपाल को, राज्यपाल की सहायता के लिए और उसकी सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। इसके बाद आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में बताया गया है कि मंत्रियों के बारे में जो अदर प्रोविजंस हैं उनके बारे में, मंत्रियों के बारे में, अन्य उपबंध के बारे में। इसके बाद है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में बताया गया है राज्य का महाधिवक्ता के बारे में, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। इसके बाद है आर्टिकल 166। इसमें बताया गया है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, यानी राज्य सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 167। आर्टिकल 167 ये क्या बताता है कि राज्यपाल को जानकारी देगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी देगा और यह उसका कर्तव्य होगा, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। इसके बारे में इसमें यह बताया गया है। अब इसके बाद जो आर्टिकल है वो है 168। आर्टिकल 168 में क्या बताया गया है कि राज्यों के जो विधानमंडलों का गठन होगा वो इसमें बताया गया है कि राज्यों के अंदर विधानमंडल का गठन किया जाएगा। अब विधानमंडल कौन कौन से होंगे, तो राज्यों के विधानमंडलों का गठन। इसके बाद आर्टिकल 169 है, उसमें यह बताया गया है कि विधानसभा की संरचना कैसी होगी, राज्यों में विधान परिषद का उत्साह और सृजन, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन एवं सृजन, यानी कि उसका निर्माण कैसे होगा और उसका विघटन कैसे होगा उसके बारे में। इसके बाद है आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 बताता है विधानसभा की संरचना के बारे में,
विधानसभा की संरचना के बारे में। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना के बारे में बताता है। आर्टिकल 171 बताता है विधान परिषदों की संरचना के बारे में। विधान परिषदों की संरचना के बारे में। आर्टिकल 172 बताता है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि कितनी होगी। राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में। आर्टिकल 173 बताता है राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अर्हता मीन्स क्वालिफिकेशंस। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 क्या कहता है। आर्टिकल 174 कहता है कि जो राज्य के विधानमंडल हैं उनके सत्र के बारे में, सत्रावसान के बारे में और विघटन के बारे में। इसके बाद है आर्टिकल 175। ये कहता है सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। सदन या सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। इसके बाद है आर्टिकल 176। आर्टिकल 176 कहता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। इसके बाद है आर्टिकल 177। ये कहता है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। इसके बाद है आर्टिकल 178। ये कहता है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। इसके बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है। आर्टिकल 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब उसके बाद है आर्टिकल 179। आर्टिकल 179 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त कब होगा या रिक्त होना उसके बारे में बताया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, उसका पद से त्याग और उसका पद से हटाया जाना। पद से त्याग और पद से हटाया जाना आर्टिकल 179 के अंदर बताया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 80। इसमें बताया गया है कि अध्यक्ष के पद के जो कर्तव्य है उनका पालन करने या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की या फिर अन्य किसी व्यक्ति की शक्ति। ये बताया गया है आर्टिकल 180 के अंदर। आर्टिकल 180 के अंदर। अब देखेंगे आर्टिकल 181 के बारे में। इसमें बताया गया है कि जब अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है 182। आर्टिकल 182 में बताया गया है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा। यहाँ से वही आर्टिकल सेम है जो विधानसभा के बारे में बताए गए हैं। उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। देख लेते हैं आगे उनके बारे में। आर्टिकल 183 में बताया गया है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर पद त्याग और पद से हटाया जाना। सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद से त्याग और पद से हटाया जाना। इसके बाद है आर्टिकल 184। इसमें सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति या फिर किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति।
सभापति के कर्तव्यों का पालन करने या उपसभापति के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की या फिर किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति। इसके बाद है आर्टिकल 185। आर्टिकल 185 कहता है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। इसके बाद है आर्टिकल 186। आर्टिकल 186 कहता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष या फिर सभापति उपसभापति इनके क्या है वेतन और भत्ते जो है वो इसमें बताए गए। उपसभापति, सभापति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष इनके वेतन एवं भत्ते। इसके बाद है आर्टिकल 187। आर्टिकल 187 कहता है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय होगा। राज्य के विधानमंडल का सचिवालय आर्टिकल 187। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है 188। इसमें बताया गया है सदस्यों द्वारा शपथ और उसका प्रतिज्ञान लेना। सदस्यों द्वारा शपथ के बारे में बताया गया है। अब है आर्टिकल 189। इसमें बताया गया है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदनों में मतदान या फिर रिक्ति के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और उसकी गणपूर्ति। इसमें गणपूर्ति के बारे में बताया गया है वो 110 होगी। इसके बाद जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 190। इससे पहले देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। आर्टिकल 190 से लेके आर्टिकल 193 तक सदस्यों की जो निरर्थता हैं उनके बारे में बताया गया है। सदस्यों की निरर्थाएं के बारे में बताया गया है या कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर के बारे में बताया गया है। सदस्यों की निरर्थाएं यानी डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स के बारे में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 190 है। इसमें बताया गया है स्थानों का रिक्त होना, वेकेशन ऑफ सीट्स, स्थानों का रिक्त होना। इसके बाद है आर्टिकल 191। इसमें बताया गया है सदस्यों के लिए निरर्थाएं। आर्टिकल 192 है। आर्टिकल 192 कहता है सदस्यों की जो निरर्थाओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करेगा। सदस्यों की निरर्थाओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। इसके बाद है आर्टिकल 193। आर्टिकल 193 कहता है कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या फिर प्रतिज्ञान करने से पहले या फिर अहिर्त न होते हुए भी यानी कि योग्य न होते हुए या फिर उसे डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी अगर वो बैठकों में भाग लेता है और अब मतदान करता है तो उसके लिए उसे क्या दंड दिया जाएगा उसके बारे में आर्टिकल 193 बताता है। अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या योग्य न होते हुए या फिर निरहित या डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद अगर फिर भी वह बैठक जो होती है उन बैठकों में बैठता है और मतदान करता है तो उसके लिए उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 194 देख लेते हैं। इसमें बताया गया है जो विधानमंडलों के जो सदन है, विधानमंडल के सदनों, उसके सदस्यों और उसकी जो समितियां हैं उनकी जो शक्तियां और विशेषाधिकार क्या होंगे इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 194 के अंदर। विधानमंडलों के सदस्यों, सदनों और उनकी समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार आदि के बारे में बताया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 195। आर्टिकल 195 क्या कहता है। आर्टिकल 195 कहता है कि जो सदनों के सदस्य हैं उन सदस्यों के जो वेतन और भत्ते हैं उनका उल्लेख आर्टिकल 195 में किया गया है। आर्टिकल 195 में किया गया। भाग 6 के अंदर बताया गया है विधायी प्रक्रिया क्या रहेगी। विधायी प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में बताया गया। उसमें है आर्टिकल 196 से लेके आर्टिकल 201 तक बताया गया है। आर्टिकल 196 क्या कहता है। विधेयकों के पूर्व स्थापन या फिर पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। विधेयकों के पारित किए जाने के संबंध में या फिर पूर्व स्थापन के संबंध में उपबंध।
इसके बाद है आर्टिकल 197। आर्टिकल 197 क्या कहता है? धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियाँ एवं निर्बंधन। धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। विधान परिषद के ऊपर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं धन विधेयकों के अलावा जो विधेयक आएंगे उनके ऊपर। इसके बाद है आर्टिकल 198। आर्टिकल 198 कहता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया क्या रहेगी। धन विधेयकों के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया रहेगी उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 199। इसमें बताया गया है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक किसे कहेंगे? धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 199 में बताई गई है। इसके बाद है आर्टिकल 200। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 200 के अंदर बताया गया है विधेयकों पर अनुमति कैसे दी जाएगी। विधेयकों पर अनुमति के बारे में अनुच्छेद 200 बताता है। अनुच्छेद 201 आर्टिकल 201 ये क्या बताता है? ये बताता है विचार के लिए आरक्षित रखे गए विधेयक। विचार के लिए आरक्षित विधेयक कौन कौन से होंगे उनके बारे में बताया गया है।